वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। जून में गर्मी है ना। अरे बोले, और मैंने कहा महाराज बनना आसान है क्या, घर से निकलना आसान है क्या? बोले क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी ना ऊन में है, ना जून में है, ना खून में है। जिसके जुनून में है वो अनंतर सागर बन जाता है। तो अजमेरा जी, चातुर्मास चाहिए, ऊन नहीं चाहिए, जून नहीं चाहिए, ना खून चाहिए। समाज के एक एक व्यक्ति में जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जुनून चाहिए। जुनून होना चाहिए। और भाई जुनून जो है, भाई जुनून तुम जो चाहो तुम प्राप्त कर सकते हो। तो ध्यान रखना। अभी अपन देखेंगे कि हमारी आज देश की स्थितियां क्या हैं, आप लोगों को सबको पता है। लोग कई बार पूछते हैं कि मनाश्री ये क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ कमी है, क्या हमें करना चाहिए। अपन देखेंगे महानुभाव, हम बहुत सुंदर मंदिर बनाते हैं, बहुत सुंदर बेदी बनाते हैं, और बहुत सुंदर मंदिर और बहुत सुंदर बेदी बना करके बहुत सुंदर शिखर भी बनाते हैं। और शिखर बनाते हैं, अपन देखेंगे शिखर पर अब किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आते। हम मंदिर बना देते हैं, पर कभी आप अपने बच्चों से या बच्चों के मन में प्रश्न नहीं आता कि वो मम्मी पापा से पूछे कि शिखर बनाते क्यों हैं, शिखर बनाते क्यों हैं। शिखर तो हर कोई बनाता है, हर मंदिर में बनता है। पर अगर जिनने बनवाया, जिनके अध्यक्ष काल में मंदिर बना, जिसके उनके अध्यक्ष काल में मंदिर वह शिखर बन गया, उनसे पूछो भैया शिखर क्यों बनाया, क्या जरूरत शिखर की, तो अपन देखेंगे वहीं पर क्या हो जाएगा, सबकी बोलती बंद। बोले क्यों? बोले यार ये बात तो कभी गौर ही नहीं किया, इस बात कभी सोचा ही नहीं कि भाई शिखर क्यों बनाते हैं, है ना। शिखर के पीछे क्या लॉजिक है बनाने के पीछे, है ना। अध्यक्ष जी कोई पूछ ले कि आप तो अध्यक्ष जी हो,
खड़े हो ना, तो इस प्यारे प्यारे अध्यक्ष के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो कम उम्र के अध्यक्ष हैं और कहा जाता है कि कर्म भरत चक्रवर्ती ने सपना देखा था, पंचम काल में यदि सबसे ज्यादा कोई प्रभाव ना करेंगे, धर्म के रथ को खींचेंगे, तो वो युवा खींचेंगे। सुरेश जी खड़ो, ये देखो सब पूरे उसके अध्यक्ष हैं, बताओ थोड़े युवा खींचेंगे जो व्यक्ति सोते ही नहीं है। अभी इनकी गुड नाइट नहीं हुई बना, ये देखो मुनीष सेवा समिति के, देखो ये अध्यक्ष, ये देखो युवा। तो इन युवाओं को देख करके बड़ी खुशी होती है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती का सपना पूरा कर रहे हो तुम लोग। और भरत चक्रवर्ती का सपना यही था कि इस पंचम काल में मुनि होंगे तो युवा, और धर्म रथ को खींचेंगे तो श्रावक, युवा श्रावक हैं, ये खींचेंगे और खींच रहे हैं। पर ये ध्यान रखना, गुरुओं के पास जब भी जाएं, गुरु जब भी हमारे यहाँ पर आए तो गुरु से एक बात जरूर बोला करो, उनको टॉपिक दे दिया करो स्वाध्याय के समय, प्रवचन के समय, महाराज ये बताओ वेदी बनाने से क्या होता है, महाराज ये बताओ शिखर बनाने से क्या होता है, शिखर के पीछे लॉजिक क्या है। अब शिखर के बाद एक झंडा भी तो लगता है, क्या लगता है अजमेरा जी, शिखर के ऊपर क्या लगता है, खड़े हो ना, खड़े हो, शिखर के ऊपर क्या लगता है, झंडा, काय का लगता है, नहीं पंचपरमेश्वर लगता है, काय का लगता है, कपड़े का। पर कई जगह मंदिरों पे क्या लग गए, शिखर पे पीतल के लग गए, यहां भी लगा है ना। अब ये बताओ, क्योंकि लॉजिक नहीं मालूम ना हमको, हमें लॉजिक नहीं मालूम कि झंडे के शिखर क्यों, ध्वजा क्यों, तब हम ये देखेंगे हमेशा बंधुओं शिखर कैसा बनता है, नीचे चौड़ा, ऊपर जाकर के क्या हो गया, सकरा हो गया। और आप जितने पुराने से पुराने प्राचीन मंदिर देखोगे तो शिखर पूरे अंदर से पोले होते हैं, खोखले होते नहीं होते, जानबूझ से खोखले रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते खोखले, आजकल ठोस बने लगे है ना। वेदी के ऊपर खुला रहता था स्थान, पहले अब पैक रहता है, वेदियों के ऊपर स्थान क्या रहता था, खुला हुआ रहता था है ना। लॉजिक था, क्यों रहता था लॉजिक, क्योंकि जब शिखर खुला रहेगा वो नीचे से ऊपर तक, तो ये मंदिर है, जब मंदिर में हम 5 मिनट के लिए आते हैं तो हमें कितनी शांति मिलती है, कितनी शांति की अनुभूति होती है। तो ये अनुभूति हमें दुकान में भी चाहिए, ये अनुभूति हमें घर में भी चाहिए, ये अनुभूति हमें रास्ते में भी चाहिए। और हमें को नहीं चाहिए, इस मोहल्ले में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं चाहता हूं हर घर में सुख शांति चाहिए, इनसे होना चाहिए। कैसे पहुंचेगी, नेटवर्क। तो शिखर क्या है, नेटवर्क, टावर है, टावर। वो क्या है, कौन सा टावर, एक वो टावर है जो आपके मोबाइल के लिए नेटवर्क देता है, और ये वो टावर है जो वीतरागता की पुण्य बरगड़ाएं हैं, इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं ना, बरगड़ाएं हैं, वो आपके पूरे मोहल्ले में घूमती रहती हैं, पूरे मोहल्ले में। और कहा गया है, आगम कहता है, धर्म कहता है कि जहां जहां तक, जितनी जितनी दूर तक इनकी जो बरगड़ाएं पहुंचती हैं, वो बरगड़ाएं जहां जहां पहुंचेंगी वहां लड़ाइयां नहीं होती हैं, झगड़े नहीं होते हैं, कसाएं नहीं होती है, वहां पर पाप नहीं होते हैं, वहां पर चोरियां नहीं होती हैं, वहां पर व्यापार अच्छा चलता है, घर में कोई दुखी नहीं होता है, बीमार नहीं होता है। अब पहुंचेगी कैसे, शिखर तो बना दिया आपने, या तो पैक बना दिया है ना, या चलो बनाया पोला तो ऊपर क्या चढ़ा दिया, धातु का झंडा चढ़ा दिया। अब धातु का झंडा चढ़ा दिया है तो झंडा कपड़े का इसलिए चढ़ाया जाता था क्योंकि मंदिर के घर तो चारों तरफ हैं, चारों तरफ हैं है ना। कोई चाहे, सुरेश चाहे थे हमारे घर तक भी पहुंच जाए, ये अध्यक्ष जी चाहे थे हमारे घर तक पहुंच जाए, अजमेरा चाहे थे हमारे घर तक पहुंच जाए, ये अध्यक्ष जी चाहे थे हमारे घर तक पहुंच जाए, और हर जितने समाज के लोग हैं शंकराचार्य में, हर कोई चाहता है, वकील साहब कहते हैं हमारे घर तक पहुंच जाए। पर पहुंचे कैसे, शिखर से जो 24 घंटे जो अपन भगवान को मूर्ति जरूर कहते हो, पर इन मूर्तियों से क्या निकलती हैं,
ऊर्जा निकलती है। और जो ऊर्जा निकलती है वो कहाँ जाती है? संसार का नियम है कि जितनी हल्की चीज है वो सब कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है। और ऊपर जाए तो कहाँ जाए? पैक है ना, कहाँ जाए? तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच रही ना, इसलिए तुम्हारे घर में सब कुछ जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। ध्यान रखना जब कभी मंदिर बनाओ तो, है ना। तो क्या हुआ कि बिल्कुल शिखर के माध्यम से ये बरगड़ाएं जब 24 घंटे निकलती हैं तो ये कहाँ जाती हैं? ऊपर जाती हैं। और ऊपर जाती है शिखर के बिल्कुल छोर, अंतिम छोर पर जाकर के वहां पाइप लगाया जाता है। पाइप, लोहे की राड नहीं लगाई जाती, तांबे का पाइप लगाया जाता है, सिर्फ कलश रखा जाती है, कलश। तो उस पाइप में से थोड़ी थोड़ी निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। अब वो बाहर निकल गई, अब कहाँ जाए? तो अपने लगा दिया कपड़े का झंडा। वो झंडा क्या करता है? हवा देता है उसको, है ना। कभी हवा चली उत्तर की ओर तो झंडे ने क्या किया? उत्तर दिशा की ओर वो झंडा फहराया, तो वो जो बरगड़ा निकल रही थी वो उत्तर दिशा की ओर चली गई। कभी हवा ने रुख चेंज किया दक्षिण की ओर तो दक्षिण की ओर चली गई। कभी हवा ने रुख चेंज किया पूरब की ओर चली गई। और ऐसे चारों ओर वो दोनों बरगड़ाएं फैल गई। कौन ने फैलाई? झंडे ने। किसने फैलाई? झंडे ने। इसलिए कहा गया शिखर पे झंडा कपड़े का होना चाहिए। क्या कपड़े के लगते थे? और यही कारण है कि जब कभी अपन देखते हैं झंडा एक ऐसी चीज है हमारी दिशा निर्देश करता है झंडा। यही कारण है दुनिया में हर देश का झंडा होता ही नहीं होता है। बताओ, हरा झंडा दे कहीं फहरा दे गई मोहल्ला में तो लोग क्या कहेंगे? ये पाकिस्तानी झंडा फहर गया। बताओ हैं? और कहीं हमारे अजमेरा जी की दुपट्टे की तरह कोई फहरा दे तो भगवा 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 हैं। बोलो, पचरंगा फैला दे तो वो जैनों का हैं। 2 रंग का फैला दो तो बीजेपी का, 3 का फैला दो तो कांग्रेस का। झंडा, है ना। गुरुद्वारे की रचना बाद में होती है। पहले जमीन पर सबसे पहले ऊंचा झंडा लगाया जाता है। देखना कभी गुरुद्वारे में झंडा। आरएसएस की सब सभा बाद में होती है, पहले झंडा फहराया जाता है। सब झंडे का अभिवादन करते हैं, बाद में कोई काम करते हैं। क्यों? बोले ध्वजा सबसे कीमती चीज है, तो ध्वजा हमारी दिशा निर्धारित करती है, इसलिए ध्वजा। और आज अपन देखें जब भी कोई विधान हो किसी भी समुदाय का, किसी भी समुदाय को जुलूस निकलता हो तो आगे आगे क्या चलता है? झंडा, है ना। और लोग बाग जब कभी ओलंपिक गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो अपन देखते हैं उसमें जो हमारे भारत का दल जाता है 150 लोगों का, 200 लोगों का, उसमें से एक नाम नॉमिनेट होता है कि देश का ध्वज कौन लेके चलेगा, हैं। तो देखा देश के जो सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, कभी सचिन तेंदुलकर, कभी अमिताभ बच्चन, ये झंडा लेके चलेंगे। क्यों? देश का तिरंगा है, तो देश के तिरंगे का इतना सम्मान है ना। वो जाकर के लेके जाते और सौभाग्य मानते हैं कि मुझे ये मौका दिया गया झंडा लेने का। और जब कभी अपना जुलूस निकलता है तो झंडा की जिम्मेदारी किसको है? एक नौकर चाकर को बेचारे, या मालिश के तू पकड़ झंडा, चल पकड़ ले आगे, झंडा पकड़ के चल, या कोई एक पकड़ लाएंगे व्यक्ति 200 300 रुपया दे करके तू झंडा पकड़। अब तो झंडा पकड़ेगा 200-300 रुपये वाला नौकर, तो फल किसको मिलेगा? हैं? पर झंडा पकड़े नौकर, फल तुम्हें चाहिए हैं? फिर कहते हो हम परेशान हैं। पूजा करते करते बहुत समय हो गया, अभिषेक करते करते मूर्ति घिस गई, पर आज सबसे ज्यादा परेशान यदि कोई है तो जो पूजा अभिषेक कर रहे वे ज्यादा परेशान है, वे ज्यादा दुखी हैं। काहे? ना बेचारे करें जा रहे, कभी ध्यान ही नहीं दिया किसी बात पर, कभी महाराज के पास बातें ध्यान नहीं दिया, न महाराज से पूछा करना क्या है। इसलिए महान भाव ध्यान रखना, जब कभी जुलूस निकले तो सुरेश जी सबसे पहले झंडा तुम लेके चला करो, अध्यक्ष ने सबसे पहले तुम लेके चला करो। और जब थोड़ा बहुत चलने तो अध्यक्ष जी बोला करो सुरेश जी ये परम सौभाग्य थोड़ा हमें दो, है ना। जब कुछ दूर लेके ये चल लें तो युवा अध्यक्ष क्या कहना, भैया सुमित जी क्या कहोगे, लाओ मुझे दो। फिर वकील साहब कहना भैया काला कोट तो हम बहुत पहनते हैं, ये झंडे को दो जरा हम लेके चलें। और ऐसे सौभाग्य मान करके अजमेरा जी ध्यान रखना
चाहे 10 कदम चलना झंडा लेकर के, पर धर्म ध्वज, बोलो धर्म ध्वज, बोलो धर्म ध्वज किराए के व्यक्ति के हाथ में नहीं, ये हमारी अपनी संपदा है, इसे खुद लेके चलना चाहिए। और जो जिस समाज में झंडे को लेकर के हमारी समाज का व्यक्ति चलता है, प्रतिष्ठित लोग चलते हैं, और आज की स्थिति ये है, अगर किसी से कह दिया जाए कि झंडा चढ़ाओ, झंडा लेके चलो आगे आगे, सुरेश जी झंडा ले लो आगे, सुरेश जी आगे दिखाएंगे, बेइज्जती मार दे, बेइज्जती, मतलब झंडा लेके हम चलेंगे, मतलब आज की डेट में झंडा उठा के चलना यानी बेइज्जती, बताओ, मतलब नौकर लेके चले तो इज्जत, और हम लेके चले तो मतलब बेइज्जती। बस तुमने जहां तुमने झंडे को लेके बेइज्जती मान ली है, इससे तुम्हारी जगह जगह बेइज्जती हो रही है। इसलिए महान बाप क्या करना है, झंडे को लेके चलो, झंडे को लेके चलो, झंडे को शिखर पे लगा के रखो, फिर देखो तुम्हारे शंकराचार्य ही क्या, हर मंदिर में फिर देखो तुम, अभी अपन देखते हैं इतने संत हैं, संत तो हैं, पर इतने संत होकर के भी समाज का उद्धार नहीं कर पा रहे क्या, और उद्धार तो नहीं कर पा रहे हैं, और मैं तो कहूंगा आपस में दूरी और बढ़ा रहे हैं, है ना, समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को एक नहीं कर रहे, एक करके जोड़ नहीं रहे। क्या हो रहा है ना, उन लगे अरे भैया मंदिरों पे कब्जे कर लिए, क्या पे कर लिए, जिस महाराज ने जो मंदिर बनवा दिया अब वो उनकी बापोती हो गई, जिन महाराज ने जहां चातुर्मास कर लिया अब वो समाज होने की हो गई, है ना। अब व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति वहां की समाज भी कहेगी हमारे महाराज, वो कहेंगे हमारा मंदिर, है ना। अब वो जो भी डायरेक्शन चलेगा उन महाराज से चलेगा, क्यों चलेगा, मंदिर तो भैया पूरी संपूर्ण समाज को एक करने के लिए होता है, सारे फंक्शन जो होते हैं समाज को एक करने के लिए होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी समाज को इस समय एकता की आवश्यकता है। इतने से तो जैन हैं हम लोग, कितने से जैन हैं, मुट्ठी भर जैन हैं। अभी हम लोग गए 5 दिन के लिए, कहाँ पर, मंगलवारा में, उन्होंने कहा चातुर्मास मंगलवारा में हो, हमने कहा कभी मत बोलना ऐसा कि मंगलवारा में हो, जब भी कोई महाराज को सिर पर चढ़ाओ तो ये कहो कि महाराज जी चातुर्मास पूरे भोपाल में हो। अरे 120 दिन का चातुर्मास है, सारी समाज मिलकर के एक कहो कि महाराज श्री अगर हम 8 दिन भी अगर हर मंदिर में ले जाएंगे महाराज को, चातुर्मास कम पड़ जाएगा। और क्योंकि महाराज की जरूरत सबको है, संस्कारों की जरूरत हर किसी को है, हर बच्चे को है ना। और ऐसा थोड़ी ना कि शंकराचार्य के बच्चों का ही हम हित चाहते हैं, हम चाहते हैं भोपाल के कोने कोने में जो मंदिर हो, चाहे एक एक कोने में घर हो, उस घर में रहने वाले जो बच्चे हो, हर बच्चे के लिए संस्कारों से भरना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन देखते हैं कि एक अच्छा जीव कौन सी भावना भाता है। हाथ जोड़ो, हम लोग क्या बोलते हैं, हम सब की है यही भावना, देश महान बने, भारत का हर बच्चा बच्चा महावीर भगवान बने। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम खाली हमारे पीछे हाथ जोड़ के पड़े रहो, हे महाराज जी नमोस्तु, हे महाराज जी नमोस्तु। अरे मैं चाहता हूं तुम्हारे बच्चों में से जो आज हाथ जोड़ रहे हैं, कल तुम उनके हाथ जोड़ो। आज जो आहार दे रहे हैं महाराज, इसमें खुश नहीं होते हैं तो क्या सुरेश ने आहार दिया, कि बकी साहब ने आहार दिया, कि इनने आहार दिया, कि उनने आहार दिया, कि बच्चों ने आहार दिया। महाराज जिन जिन से भी आहार लेते हैं तो यही आशीर्वाद देते हैं कि तथास्तु बेटा, जैसे तुम आज हमें आहार दे रहे हो, भगवान करे कभी तुम भी किसी घर में चौके में ऐसी तुम भी आहार लेना। ये भावना बातें फिर से महान भाव हम सबको। आज शंकराचार्य, यहीं से मेरी भोपाल की यात्रा शुरू हुई थी और आज यहीं पे मेरी यात्रा इस पारी की। देखो अपन टेस्ट में चल रहा है, टेस्ट में उसमें पारी होती है ना, तो इसलिए अपन देखें इस पारी की, हाँ
नहीं, पर दूसरी पारी होती ना, हाँ, तो चलिए अपन देखेंगे इस पारी, पहली पारी जो है वो समाप्त हो रही है ना। और महानुभाव, आप सबकी भावना में ध्यान रखना, ना खून, ना ऊन और ना जून, सिर्फ एक ही जो चीज होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो आपको विजय दिलाएगा। बोलो महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।